नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज अपन नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो कंडीशनल सेंटेंस रहेगा, और ये कंडीशनल सेंटेंस स्पेशली आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करते हुए चलना। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, कौन से होते हैं कंडीशनल सेंटेंस? देखना, शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और इस टॉपिक की हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा इसी क्लास में कंप्लीट करने की, लेकिन हो सकता है कि एक और क्लास आए, वन मोर, यानी एक और क्लास आए, तो संयम बना के रखना। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्स काम आने वाले हैं, जो कि जिससे कंडीशन एक्सप्रेस होती है, उन वर्ड्स को भी मैं लिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? देखो, जिससे कंडीशन या शर्त एक्सप्रेस की जाती है वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है वो 4 टाइप के होते हैं स्पेशली, और बुक्स में 3 टाइप के दे रखा है, यानी बुक्स में 3 टाइप के दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना 4 टाइप के होते हैं। इनको मैं देखो 3 टाइप के, जैसे मान लो कि ओपन कंडीशन है, प्रोबेबल है, ठीक है, अनफुलफिलमेंट है, तो ऐसे दे रखा। तो उसमें आप लोग उलझ के रह जाओगे, तो इसको इजी ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो 4 टाइप के कंडीशन सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? इस फ्लोर चार्ट से समझना कि पहला टाइप है फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन। दूसरा टाइप है प्रेजेंट रियल कंडीशन। ठीक है, तीसरा टाइप है प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, चौथा है पास्ट इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, ये 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब देखना, पहला है फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन में क्या होता है कि अब मान लो कि यहां पर इफ के साथ में, ठीक है, इफ के साथ में प्रेजेंट में सेंटेंस हो, तो इसका जो रिजल्ट है वो या तो फ्यूचर में निकलेगा, या फिर निकलेगा कैन या मे के साथ में निकलेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट है या तो फ्यूचर में विल और शैल आएगा, या फिर कैन या फिर मे आएगा। ठीक है, या मे या कैन आएगा, एक ही बात है। अब देखना कैसे। इफ यू वर्क हार्ड, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट है, यू विल बी सक्सेसफुल, तो ये पास्ट क्या है? सॉरी ये फ्यूचर रिजल्ट है ना? तो यहां पर देखो फ्यूचर कंडीशन क्या है। देखो यहां पर जब सेंटेंस इफ के साथ में प्रेजेंट हो, इफ प्लस प्रेजेंट हो, तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है फ्यूचर का। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। ठीक है ना? तो ये पहला हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, और आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना दूसरी कंडीशन क्या? प्रेजेंट रियल कंडीशन। तो इसका रिजल्ट है वो प्रेजेंट में निकलकर सामने आता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, इफ यू हैव हेडेक यू टेक रेस्ट। ठीक है, तो यदि तुम्हारे सिरदर्द है तो रेस्ट कर लो। ठीक है ना? तो इस तरीके से याद रखना है। दूसरा क्या है, और देखो तीसरा क्या है। इससे पहले मैं आगे चलूं तो आप सेशन को पूरा एंड तक देखना और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब देखना कि प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन। प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है कि जो कंडीशन यानी इफ के साथ में वर या फिर सेकंड फॉर्म दी है, तो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा शुड या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखना कैसे। इफ आई वर ए पोइट आई वुड राइट एन एपिक। यदि मैं कवि होता तो मैं एपिक लिखता। एपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताना। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसका मीनिंग आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब देखना, इफ माई फादर कैन, ठीक है, आई शुड आस्क फॉर मनी। यदि मेरे पिता आए तो मैं पैसा मांगू। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर सेकंड फॉर्म दी है और यहां पर शुड दिया है। तो
कहने का मतलब ये दोनों सेंटेंस है वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है क्या, तो इस चीज को बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना चौथा क्या है, मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस है ना। कंडीशनल सेंटेंस वैसे तो बुक्स में काफी ज्यादा उलझा के दे रखा है ना। मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स करवा रहा हूं, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहा हूं और इसमें पता नहीं कितने घंटों की मेहनत है इसके पीछे। ठीक है, तो इसकी कदर करो और सपोर्ट करो इसको। ठीक है, तो देखना कि अब चौथा क्या, पास्ट इमेजिनरी कंडीशन। पास्ट इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है कि कंडीशन में यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, वो आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब कैसे देखना, इफ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। ठीक है ना, यदि वो आगरा गया होता या आगरा विजिट किया होता तो ताजमहल देखा होता। ठीक है, या देखा होता है ना, देख लिया होता, आप ये ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चार कंडीशनल सेंटेंस ही होते हैं, चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंस ही होते हैं और बुक्स में काफी उलझा के दे रखा है, बहुत ज्यादा उलझा के दे रखा है। तो मेरे देखो ये चार टाइप के कंडीशनल सेंटेंस आपको आते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, इतना विश्वास कर सकते हो आप। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, उनका हिंदी मीनिंग आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है, अगली एक और क्लास आएगी उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना क्या है कि इफ का हिंदी में मीनिंग होता है यदि, इन केस का हिंदी में मीनिंग होता है अगर, अनलेस का यदि, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज, बशर्ते, इसका इन सभी का मीनिंग होता है बशर्ते। वंस का मीनिंग होता है यदि, एक बार। वेदर का होता है चाहे, सपोज का होता है मान लो, सपोजिंग का होता है मान लीजिए, लेट का मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब देखो जैसे लेट इट बी ए सर्कल। ठीक है, मान लीजिए कि ये सर्कल है। ठीक है, बट फॉर, यदि ऐसा नहीं होता तो। ठीक है, इसका कंडीशनल सेंटेंस में इसका मीनिंग निकलता है ऐसा, यदि ऐसा नहीं होता तो। ठीक है, इफ ओनली है वो विश के लिए यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में, विश है वो रिग्रेट के लिए यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर वर्ड्स है जो कंडीशनल सेंटेंस में काम आते हैं। ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंस में काम आते हैं, इनका हिंदी में मीनिंग आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अगर हिंदी मीनिंग आपको आता है तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन के आंसर के बिल्कुल करीब रहोगे। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है ना, और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप जरूर सपोर्ट करना। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना कि ये क्लासेस आपको कैसी लगी कैसी नहीं, है ना। और अपने चैनल पे सीरीज चल रही है फ्री इंग्लिश क्लासेस की, स्पेशली सेकंड ग्रेड और रीड मेंस की फ्री इंग्लिश का बैच चलाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करना और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर जरूर शेयर करना। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।